आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चेस बोर्ड के बेसिक्स, जैसे कि फाइल्स क्या होती है, रैंक्स क्या होती है, डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, कौन कौन से पीसेस किस किस तरीके से मूव करते हैं, जैसे किंग कैसे मूव करता है, क्वीन कैसे मूव करती है, बिशप कैसे मूव करता है, रुक कैसे मूव करता है, पॉन कैसे मूव करता है। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 32 लाइट स्क्वायर्स, 32 डार्क स्क्वायर्स। ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं फाइल्स, और हर फाइल का एक नेम होता है, जैसे कि ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल, एच फाइल। और टोटल काउंटिंग में जो फाइल्स होती है वो 8 होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है हमारी, उसको हम लोग रैंक्स बोलते हैं, और हर रैंक को हमने एक न्यूमेरिकल नंबर दिया है, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक, एट्थ रैंक। हर स्क्वायर का एक नेम होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने जो स्क्वायर्स हाईलाइट कर रखे हैं, इसमें आप लोग दे सकते हैं। हम लोगों को अगर किसी भी स्क्वायर का नेम फाइंड आउट करना है तो हमको सबसे पहले उसकी फाइल चेक करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे B4 स्क्वायर पता करना है, तो मैं सबसे पहले इसकी फाइल देखूंगा और रैंक चेक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि ये B4 स्क्वायर है। इसी साइड से अगर मेरे को E4 स्क्वायर चेक करना है, तो यहाँ पर मैं इसकी फाइल चेक करूंगा और रैंक चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये E4 स्क्वायर है। इसी टाइप से अगर मुझे B7 स्क्वायर देखना है, तो मैं इसकी फाइल चेक करूंगा और रैंक चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये B7 स्क्वायर है। इसी टाइप से अगर मुझे D6 स्क्वायर का पता करना है, तो मैं सबसे पहले इसकी फाइल चेक करूंगा और रैंक चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि D6 स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर मुझे F6 स्क्वायर का पता करना है, तो मैं इसकी फाइल चेक करूंगा और रैंक चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये F6 स्क्वायर है। अब स्क्वायर नेम के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अल्फाबेट जो होता है वो पहले यूज करना है और न्यूमेरिकल बाद में यूज करना है, लाइक F6, D6, E6 ऐसे। ये जो स्लैंटिंग लाइंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स, और चेस बोर्ड में टोटल 26 डायगोनल्स अवेलेबल होते हैं, 13 लाइट स्क्वायर, 13 डार्क स्क्वायर। इसके अलावा 2 लॉन्ग डायगोनल्स होते हैं जो टोटल 8 स्क्वायर के होते हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्लू एरो वाले जो डायगोनल्स हैं वो लॉन्ग डायगोनल्स हैं। इसके अलावा 4 शॉर्ट डायगोनल्स होते हैं जो केवल 2 स्क्वायर के होते हैं। 1 स्क्वायर में तो ओनली वो एक पर्टिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर में हमारा डायगोनल शॉर्ट डायगोनल रहता है। तो शॉर्ट डायगोनल हमारे पास 4 होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने जो रेड एरो वाले बनाए हैं। अब चेस बोर्ड में कुछ साइड्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि किंग साइड, FGH आपकी जो होती है वो किंग साइड होती है, ABC आपकी क्वीन साइड होती है, और D और E आपकी सेंटर फाइल्स होती है। एक बात हमेशा याद रखना, राइट लेफ्ट के हिसाब से नहीं, FGH फाइल जो होती है वही किंग साइड होती है, ABC क्वीन साइड होती है, और D और E सेंटर फाइल्स होती है। इसी तरीके से हमें लर्न करना है। अब हम लोग सेंटर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेंटर बेसिकली क्या होता है, तो जो सेंटर के मिडिल के जो D4, D5, E4, E5 के जो ये 4 स्क्वायर्स होते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। अब चेस बोर्ड में हम लोग एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है जो आउटर लाइंस होती है चेस बोर्ड के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एज। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास में कितने पीसेस होते हैं चेस गेम में। तो अगर व्हाइट की बात करें तो हमारे पास 16 चेसमैन होते हैं, ब्लैक की बात करें तो भी 16 चेसमैन होते हैं, जिसमें 8 पीसेस होते हैं और 8 पॉन्स होते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीसेस का इंट्रोडक्शन। तो ये जो हमारी स्क्रीन पे पीस शो हो रहा है ये है किंग, ये हमारी क्वीन है, इस पीस का नाम रुक है। ये बिशप होता है। बिशप हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 कलर्स के बिशप होते हैं, एक लाइट स्क्वायर बिशप और एक डार्क स्क्वायर बिशप। ये नाइट है, ये पॉन है। ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है गाइस, जब चेस गेम किसी को भी प्ले करना होता है तो यहीं से इसी स्टार्टिंग पोजीशन से प्ले करना होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाइट साइड एंड ब्लैक साइड। तो देखिए 1 to 4 व्हाइट साइड होती है, 8 to 5 ब्लैक साइड होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं पीसेस के मूवमेंट्स को। तो बेसिकली रुक जो होता है वो वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करता है, मींस वो फाइल्स में और रैंक्स में मूव करता है, वो डायगोनल में मूव नहीं कर सकता है। एग्जांपल के लिए रुक इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, और डायगोनल मूव नहीं करेगा। लाइक अगर उसे इस स्क्वायर पे जाना है तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता है, F7 स्क्वायर पे डायगोनल मूव नहीं करता है। एक चीज मैं और समझा देता हूं आपको, कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी का मतलब ये होता है जब भी हम अपने पीस से अपोनेंट के पीस को कैप्चर करते हैं, मतलब अपने पीस को उठा करके अपोनेंट के पीस वाले स्क्वायर पे अगर प्लेस करते हैं, तो वो जो पीस होता है अपोनेंट का वो चला जाता है बोर्ड से बाहर,
जैसे कि यहां पर अगर मैं इस रुक से बिशप को कैप्चर करता हूं तो रुक g5 स्क्वायर पे आ जाएगा और बिशप गेम के बाहर चला जाएगा, है ना। अब एक और चीज है यहां पर देखने वाली कि हमारा रुक जो है वो g5 तक ही क्यों मूव कर पा रहा है, h5 पे क्यों नहीं जा पा रहा है। तो h5 पे इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि रुक में जंपिंग पावर नहीं होती है, तो अगर बीच में कोई पीस रखा है तो रुक जंप नहीं कर सकता है। बिशप मूव्स करते हैं डायगोनल में, बिशप मूव्स करते हैं डायगोनल में, जैसे कि ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है ये इस तरीके से डायगोनल में मूव करेगा, ठीक है। डार्क स्क्वायर वाला बिशप डार्क स्क्वायर में मूव करेगा, ये दोनों बिशप अलग अलग स्क्वायर में मूव करेंगे। डार्क स्क्वायर वाला बिशप लाइट स्क्वायर में नहीं जा सकता है, लाइट स्क्वायर वाला बिशप डार्क स्क्वायर में नहीं जा सकता है। अब हम लोग क्वीन की मूव्स देख लेते हैं। क्वीन बेसिकली जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डायगोनल में मूव करती है, ठीक है, लाइक फाइल्स, रैंक्स और डायगोनल्स। जैसे कि यहां पर ये क्वीन इस तरीके से मूव कर सकती है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि ये नाइट की तरह मूव करे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नाइट की। तो नाइट किस तरीके से मूव करता है? नाइट बेसिकली एल शेप में मूव करता है और उसके अलग अलग एल शेप बनते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए तो नाइट से 1, 2 और 2.5 स्क्वायर पे ये नाइट का पहला स्क्वायर है, इसके बाद ये दूसरा स्क्वायर है, इसी टाइप से फिर से एक और एल बनेगा, तो ये पहला स्क्वायर है। यहीं से हम वापस आके यहां पर ये दूसरा स्क्वायर पे मूव कर रहे हैं, फिर यहां से नाइट का एल शेप बना, फिर यहां से नाइट का एल शेप बना। तो नाइट इस तरीके से एल शेप में मूव करता है। और नाइट की एक खासियत होती है कि अगर ये लाइट स्क्वायर में है तो ये डार्क स्क्वायर्स में ही मूव करेगा, लाइट स्क्वायर में नहीं करता है, अपोजिट कलर में हमेशा मूव करता है नाइट। अब हम लोग पॉन के मूवमेंट को देख लेते हैं। गाइस थोड़ा सा पॉन का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉन का मूवमेंट में क्या होता है ना, पॉन चलता तो कैसा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सीधे सीधे चलता है, लेकिन वो कैप्चर जो है वो 1 स्क्वायर डायगोनल डिस्टेंस पे करता है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पॉन का डबल फीचर होता है। पॉन का डबल फीचर कैसा होता है कि पॉन को हम लोग 1 स्टेप भी मूव कर सकते हैं, 2 स्टेप भी मूव कर सकते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है जब पॉन्स इनिशियल स्क्वायर पे होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे के सारे पॉन सेकंड रैंक पे है। तो इसी तरीके से अगर ब्लैक के पॉन 7th रैंक पे है तो वो भी इस टाइप से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पॉन को 1 स्टेप मूव कर दिया, अब मैं इसको 2 स्टेप मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी पॉन को C4 पे चल दिया, तो अब भी मैं इसको 2 स्टेप नहीं चल सकता। तो एक बार मैंने किसी भी पॉन को 1 स्टेप या 2 स्टेप चल दिया इनिशियल रैंक से, तो अब वो फिर 1-1 स्टेप ही चलेगा। जैसे कि E3 का पॉन भी 1-1 स्टेप चलेगा और C4 का पॉन भी 1-1 स्टेप चलेगा। अब मैं आप लोगों को पीसेस की वैल्यू बताने वाला हूं। वैल्यू मींस पॉइंट्स। तो चेस में क्या होता है ना कि हमने अपोनेंट के कितने पीसेस कैप्चर करे, हमारे अपोनेंट ने हमारे कितने पीसेस कैप्चर करे, तो जो मटेरियल एडवांटेज वाली चीज है वो हमको इस पॉइंट वैल्यू से ही समझ में आती है। तो हर पीस को हमने कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तो पॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 पॉइंट, और पॉन बेसिकली 2 स्क्वायर्स कंट्रोल करते हैं। नाइट को हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं, है ना। नाइट बेसिकली सेंटर से 8 स्क्वायर्स कंट्रोल करता है। बिशप को भी हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं, बिशप सेंटर से 13 स्क्वायर कंट्रोल करता है। रुक को हमने 5 पॉइंट्स दिए हैं, रुक सेंटर से 14 स्क्वायर कंट्रोल करता है। क्वीन 9 पॉइंट्स की होती है, क्वीन सेंटर से 27 स्क्वायर्स कंट्रोल करती है। किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है, किंग को हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन किंग फिर भी वैल्यू में बहुत होता है। किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किंग ही ऑब्जेक्ट होता है चेस गेम का। अगर आपने अपोनेंट के किंग की चेकमेट कर दी तो आप गेम जीत जाते हो, तो इसी वजह से हमने किंग को कैप्चर वाली थ्योरी में एडेड नहीं किया है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज अटैक। अटैक क्या होता है? अटैक का मतलब होता है जब भी हम अपने किसी पीस को इस तरीके से मूव करते हैं कि नेक्स्ट मूव में अपोनेंट का कोई पीस कैप्चर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अटैक। लाइक इस पोजीशन में मैं अगर अपने रुक को D2 पर प्लेस करता हूं तो यहां पर सीधा सीधा हम अपोनेंट की क्वीन पे अटैक कर रहे हैं कि अगर अपोनेंट की क्वीन ने अगर मूव नहीं किया तो यहां पर वो कैप्चर हो रही है। हालांकि यहां पर ये एकदम पिन में लगी हुई है। पिन टैक्टिक में अटैक से बचने के 5 वेज होते हैं। जैसे कि यहां पर ये जो हमारा रुक है ये कैप्चर हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में 5 वेज है। कौन कौन से? किल मतलब कि कैप्चर, कवर मतलब कि पूरा ब्लॉक कर देना, ठीक है। उसके बाद में मूव ऑप्शन, हम मूव कर लेंगे सेफ स्क्वायर पे, या फिर सपोर्ट ऑप्शन, किसी पीस से सपोर्ट कर लेंगे, या फिर काउंटर ऑप्शन मतलब कि हम दूसरे पीस से अपोनेंट के सेम वैल्यू पीस पे अटैक करेंगे।
जैसे कि यहाँ पर अगर किल ऑप्शन की बात करें तो किल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी तरीके से इस बिशप को कैप्चर कर पाते हैं तो किल ऑप्शन वर्कआउट करता, लेकिन यहाँ पर किल ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, विच इज कवर ऑप्शन। तो कवर ऑप्शन मतलब ब्लॉक ऑप्शन। तो ब्लॉक के लिए अगर हम किसी तरीके से इस डायगोनल को ब्लॉक कर पाए तो हम D5 चल के इसको ब्लॉक कर सकते हैं यहां पर ऐसे। हाँ, अगर सपोर्ट की बात करते हैं, मूव की बात करते हैं, मूव की, तो मूव करने के लिए हम इसको मूव कर सकते हैं A6 पे, और यहां पे C4 पे, C2 पे और C7 पे। ये स्क्वायर्स पे हम मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसको इधर मूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C5, तो बिशप बैठा हुआ है तो वो कैप्चर कर देगा। तो इस तरीके से हम अटैकिंग स्क्वायर में अपने पीसेस को नहीं चलते हैं, हम लोग सेफ स्क्वायर पे अपने पीसेस को चलते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है सपोर्ट ऑप्शन। अब सपोर्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट को E7 चलेंगे तो रुक पे सपोर्ट आ जाएगा। और काउंटर ऑप्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा अपोनेंट जो है वो हमारे रुक को कैप्चर कर रहा है, तो हम लोग बिशप को चल के अपोनेंट के रुक के ऊपर थ्रेट लगा सकते हैं ताकि वो हमारा रुक कैप्चर करे तो हम भी उसका रुक कैप्चर कर लें। चलिए अब समझते हैं चेक क्या होता है। चेक बेसिकली अटैक का ही एक वर्जन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पीस को अटैक करते हैं तो उसको हम अटैक बोलते हैं, लेकिन अगर हम जब किंग पर अटैक करते हैं, किंग को नेक्स्ट मूव में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मींस एक वार्निंग देते हैं किंग को कैप्चर करने की, तो उसको बोलते हैं चेक। हालांकि किंग कभी भी कैप्चर नहीं होता है, लेकिन जस्ट ये चेक एक वार्निंग होती है कि आपको हटना पड़ेगा किंग को अपने, ऐसा। तो अब चेक से बचने के बेसिकली 3 वेज होते हैं। किल, कवर, मूव। जैसे यहां पर देख सकते हैं व्हाइट का किंग जो है वो चेक में है, तो व्हाइट का किंग जो है वो C3 स्क्वायर पे मूव नहीं कर सकता है बिकॉज पॉन अटैक कर रहा है। नाइट का चेक है तो किंग कुछ भी कवर ऑप्शन, ब्लॉक ऑप्शन नहीं कर सकता, नाइट का चेक ब्लॉक नहीं होता है। हाँ, कैप्चर ऑप्शन यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, बिशप इंटू E5। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा किंग और अपोनेंट का किंग कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि D3, D4 और D5, यहाँ पे हम लोगों ने फाइल वाइज किंग को 1 स्क्वायर के डिस्टेंस पे रख रखा है। 1 स्क्वायर डिस्टेंस हमारे किंग और अपोनेंट के किंग के बीच में मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है। अब रैंक पे भी ऐसा ही होता है, 1 स्क्वायर की डिस्टेंस होती है हमारे किंग और अपोनेंट के किंग के बीच में। अब हम लोग समझने वाले हैं चेकमेट क्या होती है। चेकमेट मतलब कि जब अपोनेंट के किंग को चेक लग रही हो और अपोनेंट का किंग कहीं भी मूव ना कर सकता हो, कोई भी लीगल मूव ना हो, ना चेक, कैप्चर, थ्रेट, कुछ भी नहीं कर सकता हो, किल, कवर, मूव कुछ भी नहीं कर सकता हो, तो फिर वो चेकमेट कहलाती है। यहाँ पे हमारा अपोनेंट किसी भी तरीके से चेक को डिफेंस नहीं कर सकता है, ना किल से, ना कवर से, ना मूव से, तो इस कारण यहाँ पर चेकमेट हो गई है। चेकमेट का दूसरा एग्जांपल, यहां पर भी चेकमेट हो चुकी है क्योंकि देखो किंग वापस से कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। देखिए कैसलिंग में क्या होता है ना, कैसलिंग एक स्पेशल रूल होता है जिसमें जो किंग है वो 2 स्टेप मूव करता है और रुक उसके जस्ट पास में जंप करके आता है, और ये दोनों पीस एक साथ मूव करते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कैसलिंग एक काइंड ऑफ स्पेशल रूल है। तो जब कैसलिंग एक स्पेशल रूल है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं, उन कंडीशंस को हमको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली कैसलिंग हम लोग करते क्यों है, उसके 2 रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है कि हमारा जो किंग है वो सेफ हो जाता है, और दूसरा रीजन हमारा रुक जो है वो एक्टिव प्ले में आ जाता है। इसके अलावा कैसलिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट कैसल और लॉन्ग कैसल। शॉर्ट कैसल में भी किंग 2 स्टेप जाता है, रुक उसके पास में आता है। लॉन्ग कैसल में भी किंग 2 स्टेप जाता है, रुक उसके पास में आता है। लेकिन शॉर्ट कैसल जो होती है वो किंग साइड पे होती है, और लॉन्ग कैसल जो होती है वो क्वीन साइड पे होती है, और रुक उसके जस्ट पास में आता है। अब कब कैसलिंग हो सकती है, कब कैसलिंग नहीं हो सकती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग समझने वाले हैं। देखिए जब हमारा किंग मूव कर देता है कहीं पे भी, तब हम कैसल नहीं कर सकते कहीं पे। वैसे तो यहां पर और यहां पर कर नहीं पा रहा है, पर अगर कहीं पे भी मूव कर देता है तो कैसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रुक को G1 पे मूव कर दिया तो अब मैं शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर सकता हूं, मुझे लॉन्ग साइड कैसल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो मेरे कैसलिंग करने वाले रास्ते में कहीं पे अटैक आ रहा है तो भी मैं कैसल नहीं कर सकता। अगर मान लो जहां पर मैं पहुंचूंगा कैसल करने के बाद में, जिस स्क्वायर पे, अगर वहां पे कोई अटैक आ रहा है तो भी कैसलिंग नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक लग रही है तो तब भी कैसल नहीं होगी। अब हम लोग समझने वाले हैं स्टेलमेट क्या होती है। स्टेलमेट का मतलब होता है जब अपोनेंट के किंग को चेक ना लग रही हो, वो कहीं पर भी मूव ना कर सकता हो, उसके अपोनेंट के किंग के पास में कोई भी लीगल मूव ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेलमेट।
ये स्टेलमेट का एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें अपोनेंट का बिशप मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बिशप मूव करेगा तो अपोनेंट के किंग को चेक लग रही है, तो इस वजह से बिशप पिन है और किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। तो इसको भी हमने स्टेलमेट बोला कि जब अपोनेंट के पास पीस भी है और अगर वो भी मूव ना कर पा रहे हो और किंग भी मूव ना कर पा रहा हो साथ में, तो उसको स्टेलमेट बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।